झारखंड एमसीक्यू जीके। और आज का विषय है झारखंड आंदोलन और उस राज्य का गठन। पहला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जे बार्थोलोमन को जो है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। और इसकी व्याख्या है, इसकी व्याख्या है कि 1912 में जो जे बार्थोलोमन रांची में जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे। जे बार्थोलोमन रांची में 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए थे। और इस संस्था का जो है पहला उद्देश्य था ईसाई विद्यार्थी जो गरीब थे उन्हें जो आर्थिक मदद पहुंचाना। लेकिन बाद में यह जो आदिवासियों को जो सामाजिक और आर्थिक मदद में जो है संलग्न हो गए थे। और जो जे बार्थोलोमन जो है चाईबासा के निवासी थे। जे बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी थे और एवं बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची स्थित शाखा का संचालन करते थे। जे बार्थोलोमन को जो है झारखंड आंदोलन का पिता माना जाता है। जे बार्थोलोमन जो है झारखंड आंदोलन का इन्हें जो है पिता माना जाता है। और इन्होंने जो कहाँ से पढ़ाई की थी? तो संत कोलम्बस कॉलेज से पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नत समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3, 4 सब सही है। तो पहला है, छोटा नागपुर उन्नत समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। और इस संस्था के जो संस्थापक सदस्य थे जुए लकड़ा, बंदीराम उराव, टेबल उराव और पाल दयाल, ये सब सदस्य थे। और तीसरा है, यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था। कुछ विद्वान इसे जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही जो है परिवर्तित रूप मानते हैं। चौथा है, इस संगठन का उद्देश्य जो है छोटा नागपुर के पिछड़ापन को दूर करना तथा आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा को सुधार लाना था। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर जो है 2 से 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नत समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में जो है स्थापना हुआ था छोटा नागपुर उन्नत समाज है। और इसका व्याख्या है कि इस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। यह संगठन बना था, आदिवासी नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। और समय समय पर इसके जरिए आदिवासियों को जो है सेवाओं में आरक्षण और आदिवासियों के पृथक राज्य के गठन की मांग करते रहे। इस संगठन के सदस्य जो है बिशप वान हुएक, इस संगठन के जो सदस्य थे बिशप वान हुएक और जुए लकड़ा, जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1928 में, यह जो है उनसे साइमन कमीशन से मिले थे। और जो है इनकी रिपोर्ट जो 1930 में साइमन कमीशन में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था इनका रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो किसान सभा के बारे में जो है सभी कथन सही है। पहला है, टेबल उराव और पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नत समाज से अलग होकर जो है किसान सभा का गठन किया था। किसान सभा का गठन किसने किया था? टेबल उराव और जो है पाल दयाल दोनों मिलकर जो है किसान सभा का गठन किया था। और किससे अलग होकर? छोटा नागपुर उन्नत समाज से अलग हुए थे। दोनों जो पहले छोटा नागपुर उन्नत समाज के जो है सदस्य थे टेबल उराव और पाल दयाल, फिर जो है छोटा नागपुर उन्नत समाज से अलग हुए और किसान सभा का गठन किए थे। और इसकी शुरुआत जो है छोटा नागपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। छोटा नागपुर में किसान सभा का शुरुआत किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। फिर इस संगठन का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो टेबल उराव, और सचिव जो है किसे बनाया गया था? तो पाल दयाल को नियुक्त किया गया था। पहला जो है अध्यक्ष टेबल उराव थे और सचिव जो है पाल दयाल थे। और 1930 में छोटा नागपुर उन्नत समाज से अलग होकर जो है किसान सभा का गठन हुआ था। किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1930 में।
अध्यक्ष कौन थे? तो टेबल उराव। और महासचिव पाल दयाल है। और चौथा है, इस संगठन के का उद्देश्य जो है किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना था। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर उन्नत समाज के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो सभी कथन जो है सही, ए, बी और सी सभी सही है। जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम और टेबल उराव इसके प्रमुख नेता। छोटानागपुर उन्नत समाज के प्रमुख नेता कौन थे? तो जुएल लकड़ा थे, पाल दयाल, बंदीराम और टेबल उराव, ये सब जो है प्रमुख नेता थे। ऑप्शन नंबर बी, आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य लक्ष्य था। और ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन को जो है उन्नत समाज द्वारा एक मांग पत्र दिया गया था। साइमन कमीशन ने एक मांग पत्र दिया था उन्नत समाज सभा को। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासी इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन नंबर सी है, बिशन वान ह्यूक और जुएल लकड़ा ने। साइमन कमीशन के समक्ष जो है पृथक जो है प्रशासी इकाई जो है किसने रखा था? तो बिशप वान ह्यूक और जो है जुएल लकड़ा ने। इसका व्याख्या है कि दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया था, साइमन कमीशन जो है रांची आया था 1928 में, तो छोटानागपुर उन्नत समाज की ओर से जो है बिशप जो है वान ह्यूक और जुएल लकड़ा के नेतृत्व में जो है ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें मांग की गई कि आदिवासियों के विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए जो है एक अलग प्रशासनिक निकाय का सृजन किया जाए। परंतु साइमन कमीशन ने इस मांग को जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, इस मांग पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर कैथोलिक सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी चारों सही है। पहला है, छोटानागपुर के कैथोलिक सभा के बारे में जो पहला है, तो इस संगठन की स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था, जिसका मुख्यालय रांची में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। कैथोलिक ईसाइयों का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में। 2 है, ऑप्शन नंबर 2, इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष जो है बोनीफेस लकड़ा और सचिव कौन थे? तो इग्नेस बेक थे। कैथोलिक ईसाई के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और सचिव जो थे इग्नेस बेक थे। सचिव कौन थे? इग्नेस बेक। और ऑप्शन तीसरा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और श्री इग्नेस बेक संसद के में जो है इसके प्रतिनिधि बने थे। और ऑप्शन नंबर 4 है, इग्नेस बेक छोटानागपुर उन्नत समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय चाहते थे। परिणामतः 1938 में छोटानागपुर आदिवासी महासभा गठित हो गया था। आदिवासी महासभा कब गठित हुआ था? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, तो छोटानागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था? तो छोटानागपुर उन्नत समाज ने। छोटानागपुर में पृथक राज्य की शुरुआत किसने किया था? तो छोटानागपुर उन्नत समाज ने सबसे पहले आवाज़ उठाया था अलग राज्य बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 208 है, पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो 1928 से जो है सुनियोजित संघर्ष स्टार्ट हुआ था। कब से? तो 1928 से। और इसका व्याख्या है कि पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटानागपुर उन्नत समाज की ओर से बिशप वान ह्यूक और जो है जुएल लकड़ा के नेतृत्व में जो है ज्ञापन सौंपे गए थे। क्वेश्चन नंबर 209,
आदिवासी महासभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है आदिवासी महासभा के बारे में। तो दिसंबर 1938 में इग्नेस बेक और दूसरे नेताओं के प्रयास से छोटानागपुर उन्नत समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा को आपस में मिला दिया गया था और जो है आदिवासी महासभा का गठन किया गया था 1938 में। दिसंबर 1938 में इग्नेस बेक ने सभी संस्था को मिलाकर जो है एक आदिवासी महासभा का गठन किया था। कब? तो 1938 में। और ऑप्शन नंबर 2, तो थियोडर सुरीन इसके अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो थियोडर सुरीन को 1938 में एक आदिवासी महासभा का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे थियोडर सुरीन। और 1939 में जयपाल सिंह मुंडा जो है आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बने थे। 1939 में जो आदिवासी महासभा का किसे अध्यक्ष बना दिया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा को। 1939 में आदिवासी महासभा की कमान जो है लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दी गई थी और जो है जयपाल सिंह जो है हॉकी के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 210 है, निम्न में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में की गई थी? तो छोटानागपुर उन्नत समाज का। इसकी व्याख्या है, तो छोटानागपुर उन्नत समाज के द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख भाषा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 211, इसमें जो कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। तो पहला है, झारखंड में गैर आदिवासी ने छोटानागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया जबकि टेबल उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की थी। टेबल उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की थी। पूछेगा कि सनातन आदिवासी समाज की स्थापना किसने किया था? तो टेबल उरांव ने। ऑप्शन नंबर 2 है, इस घटनाओं को देखते हुए 1948 में जस्टिस रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा अलग होकर जो है यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया था। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन 1948 में है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन जो है 1948 में है जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है, इसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा जो है संविधान सभा के सदस्य बने थे और ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखे परंतु इसकी उपेक्षा की गई थी। जो ठक्कर कमेटी था उसके सामने जयपाल सिंह ने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखा लेकिन उसकी जो है हंसी उड़ा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 212, किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव क्रमशः कौन थे? तो किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष जो थे टेबल उरांव और पाल दयाल जो है इसके सचिव थे। और इसकी व्याख्या है, तो किसान सभा का स्थापना 1930 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो है टेबल उरांव और सचिव थे पाल दयाल। यह पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय का जो है शोषक जमींदार को खिलाफ जो है संगठन किया था। क्वेश्चन नंबर 213, कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन के प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन जो है कब किया था? तो 1932-33 में छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। इसका व्याख्या है, तो कैथोलिक ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया और इस सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है बोनीफेस लकड़ा जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे और जो है महासचिव जो थे इग्नेस बेक है। क्वेश्चन नंबर 214, झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? तो झारखंड पार्टी के बारे में चारों कथन सही है। जस्टिन रिचर्ड ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन भी किया था। जस्टिन रिचर्ड ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन भी किया था। और दूसरा है 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही जो है परिवर्तित नाम था। इस संगठन में सदान और आदिवासी दोनों का जो है बराबर महत्व दिया गया था।
झारखंड पार्टी के बारे में सभी सही है। और दूसरा ऑप्शन है कि 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। 1950 में जो है जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। और जो है आदिवासी महासभा का ही जो है यह परिवर्तित नाम था। आदिवासी महासभा जो था उसका परिवर्तित नाम क्या था? झारखंड पार्टी। और इस पार्टी में जो है सदान और आदिवासी दोनों को जो है बराबर महत्व दिया गया था। थर्ड है 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुआ था। बिहार विधानसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। उसमें जो है झारखंड पार्टी मुर्गा चुनाव जो है अपना चिन्ह रखा। झारखंड पार्टी ने अपना चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप रखा और 32 सीट जो है जीते थे। और विपक्ष के नेता कौन बने थे? जयपाल सिंह। विपक्ष के नेता जो है बन गए थे जयपाल सिंह। 32 सीट जीते थे 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी, और मुर्गा उनका चुनाव चिन्ह था। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था और 32 सीट जीते थे 1952 के इलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 215, कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है, 1, 2, 3 सभी सही है। तो 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड राज्य का निर्माण से जुड़ा स्मारक पत्र प्रस्तुत किया था। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य के पुनर्गठन कमीशन के लिए जो है बृहद झारखंड राज्य का निर्माण से जुड़े स्मारक पत्र जो है प्रस्तुत किया था। दूसरा ऑप्शन है 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव जो है पेश किया था। बिहार विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था 1961 में? तो सीताराम जगत राम ने। परंतु जो है बहुमत के अभाव से जो यह प्रस्ताव जो है निरस्त हो गया था, बहुमत नहीं मिला। 1961 में किसने प्रस्तुत किया था? सीताराम जगत ने। सीताराम जगत राम ने जो है बिहार विधानसभा में झारखंड के लिए जो है अलग राज्य के जो है प्रस्ताव पेश किए थे, लेकिन यह निरस्त हो गया था। 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर जो है अंततः झारखंड पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मिला दिया गया था। जो झारखंड पार्टी था कांग्रेस में कब मिल गया? तो 1963 में। उस समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो विनोदानंद झा। विनोदानंद झा जो है बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1963 में कांग्रेस में मिल गया था झारखंड पार्टी। अब बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा थे। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था? तो 1938 में। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। और इसकी व्याख्या है, आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। 5 आदिवासी संगठन मिलकर जो है आदिवासी सभा बना था। छोटा नागपुर उन समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथलिक सभा, मुंडा सभा और हो मालतू सभा मिलकर जो है आदिवासी महासभा बना था। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो थियोडर सुरीन थे। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जो थे थियोडर सुरीन, और उपाध्यक्ष जो है बंदीराम उराव थे, और सचिव जो है पाल दयाल चुने गए थे। और इस सभा का उद्देश्य जो है छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर जो है एक अलग प्रांत बनाना था। क्वेश्चन नंबर 217, आदिवासी महासभा के 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयपाल सिंह ने। 1939 में द्वितीय अधिवेशन हुआ, उसकी जो है अध्यक्षता किसने किया था आदिवासी महासभा का? तो जयपाल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 218, कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। पहला है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में झारखंड आंदोलन की तीव्र करने के लिए जो है ब्रागुन सुम्ब्रई के द्वारा जो है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन जो है 1967 में किसने किया था? 1967 में हुआ था अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ था। किसने किया था? तो जो है ब्रागुन सुम्ब्रई ने। ब्रागुन सुम्ब्रई ने 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया था।
हालांकि 1969 में इस पार्टी में जो है विवाद हो गया था। 1969 2 साल बाद जो है विवाद हो गया और N.A. होरो इस पार्टी से अलग होकर जो है झारखंड पार्टी की स्थापना कर ली थी। और थर्ड है हुल झारखंड पार्टी 1968 में किसने स्थापना किया था? जस्टिस रिचर्ड ने। हुल झारखंड पार्टी के गठन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। जस्टिस रिचर्ड ने किया था 1968 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ, जस्टिस रिचर्ड ने किया था। संथाल परगना में हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। 4 है परंतु मतभेद के बाद इस पार्टी से अलग होकर जो है 1970 में शिबू मुर्मू ने जो है हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी के गठन किया था। शिबू मुर्मू जो थे 1970 में हुल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 219 है बिरसा सेवा दल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। बिरसा सेवा दल के बारे में सभी कथन जो है सही है। इसकी स्थापना श्री हिरण्मय राम राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा द्वारा 1967 में किया गया था। 2 है 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था। और 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? तो शिबू सोरेन ने 1970 में। सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया था? 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा हुआ था। और 1970 के दशक में नीरल होरो ने भी झारखंड राज्य की मांग की जो है तीव्र किया और परंतु यह प्रभाव जो है क्वेश्चन नंबर 220 है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो 1-2 सही है। इस पार्टी का गठन जो है 4 फरवरी 1973 को धनबाद में हुआ था। इसको डेट के साथ याद करना होगा। जेएमएम का गठन कब हुआ था? जेएमएम 4 फरवरी 1973। जेएमएम का गठन 4 फरवरी 1973। 4 फरवरी इसको डेट के साथ याद करना है। 4 फरवरी 1973 धनबाद में जेएमएम का स्थापना हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो है विनोद बिहारी थे। विनोद बिहारी महतो जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो है प्रथम महासचिव जो है शिबू सोरेन थे। महासचिव थे शिबू सोरेन। और तीसरा है इस संगठन से पहले जो है विनोद बिहारी महतो जो शिवाजी समाज नामक संस्था चलाते थे। जेएमएम बनाने से पहले विनोद बिहारी महतो जो था शिवाजी समाज के जो है संस्था चलाते थे और जो कुर्मी किसानों के हितों से जुड़ा संगठन था। शिवाजी समाज जो है किससे जुड़ा था? तो कुर्मी किसानों से जुड़ा हुआ संगठन था। क्वेश्चन नंबर 221 है देशी रियासतों सरायकेला खरसावा को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावा गोलीकांड की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? तो 1 जनवरी 1948 को जो है खरसावा गोलीकांड की घटना हुआ था। खरसावा गोलीकांड घटना कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 222 है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 4 लक्ष्य निर्धारित किए थे। सभी कथन सही है, इसमें चारों सही है। तो महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया था, विस्थापित को पुनर्वास और जो कल कारखानों में आदिवासियों की जो है बहाली की जाए, और वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान, और अलग राज्य के लिए आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 223 है झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के जो है प्रथम अध्यक्ष थे जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 224 है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आजसू का गठन जो हुआ था 22 जून 1986 को। 22 जून 1986 को जो है आजसू का गठन हुआ था। और किसने इसका गठन किया था? सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू संगठन का स्थापना किया था। सूर्य सिंह बेसरा ने 22 जून 1986 को जो है सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू का गठन किया था। और दिसंबर 1986 में झारग्राम सभा के बाद जो है प्रभाकर तिर्की को
आजसू का अध्यक्ष और सूर्य सिंह बेसरा को जो है महासचिव नियुक्त किया गया था। अध्यक्ष कौन बने थे आजसू का? तो प्रभाकर तिर्की जो थे अध्यक्ष बने थे। प्रभाकर तिर्की अध्यक्ष बने थे आजसू का। और जो है सूर्य सिंह बेसरा को जो है महासचिव नियुक्त किया गया था, महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। यह संगठन युवा शक्ति को जो है जोश और ज्ञान पर आधारित एक जो है यह संगठन जो है युवा शक्ति को जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। यह संगठन असम के छात्र संगठन के तर्ज पर गठित किया गया था। अगर सवाल में पूछेगा कौन सा ऐसा संगठन है जो असम के छात्र संगठन पर जुड़ा है, तो क्वेश्चन में टिक मारना है आजसू। आजसू जो है आजसू असम के छात्र संगठन के तर्ज पर गठित किया गया था और इसका नारा था खून के बदले खून। आजसू का बदला था खून के बदले खून। आजसू का नारा था खून के बदले खून। और इस संगठन के द्वारा जो है झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका समर्थन जेएमएम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 225 है, झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग कब लिया था? 1952 में। अब 32 सीट जीते थे। मुर्गा इनका चुनाव चिन्ह था। 226 क्वेश्चन, झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन जो है सही है। पहला है 13 दिसंबर 1987 को रामगढ़ में 53 संगठनों के 429 प्रतिनिधि झारखंड विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिए थे। दूसरा है इस बैठक में 25 सदस्यों की तदर्थ कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक जो है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन 3 है, यह कमेटी 1987 में समकालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जय सिंह को एक जो है ज्ञापन सौंपा, जिसमें जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के 21 जिलों को मिलाकर जो है झारखंड राज्य का गठन की मांग की थी। चौथा है बीपी केसरी झारखंडी दलों के इस गठबंधन को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाए थे। क्वेश्चन नंबर 227 है, झारखंड राज्य क्वेश्चन नंबर 227 है, राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? तो 5 फरवरी 1955 को जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम जो है रांची पहुंची थी। 5 फरवरी 1955 डेट के साथ इसको याद करना होगा। 5 फरवरी 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है टीम रांची पहुंची थी। और इसका व्याख्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची 5 फरवरी 1955 को पहुंची थी। झारखंड पार्टी और अन्य लोगों ने आयोग को जो है ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी आयोग को जो है झारखंड राज्य के गठन का औचित्य समझाने में सफल नहीं हो सका था। क्वेश्चन नंबर 228 है, भाजपा का वनांचल प्रस्ताव 1988 भाजपा जो है वनांचल नाम रखना चाहते थे झारखंड का, के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। तो 1988 में ही भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है छोटानागपुर और संथाल परगना को मिलाकर वनांचल प्रदेश बनाने का जो है समर्थन किया था। करीब 50 सांसद और विधायक का दल जो है राष्ट्रपति से मिला और जो है छोटानागपुर संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित राज्य के रूप में झारखंड का जो है गठन का मांग किया गया था। बीजेपी ने जो है वनांचल प्रस्ताव नाम रखा था झारखंड का और जो है कहा था कि इसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। पहले जो है इसकी मांग जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए हुआ था बीजेपी के द्वारा। और तीसरा है इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री जो है बूटा सिंह ने कहा झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों की हाथ है। बूटा सिंह ने कहा था कि झारखंड के आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। और बिहार के मुख्यमंत्री भगवत झा ने कहा था कि बिहार की भूमि का बंटवारा किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। भगवत झा मुख्यमंत्री थे बिहार के और उसने कहा था कि किसी झारखंड का जो है बंटवारा किसी भी सूरत पे नहीं होगा। क्वेश्चन में 229 है,
झारखंड पार्टी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? तो 16 जिलों की मांग की गई थी। झारखंड पार्टी के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से, राज्य पुनर्गठन आयोग जब रांची आया था उससे जो है 16 जिला को मिलाकर जो है झारखंड की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 230 है, 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में निम्न में से किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु जो है भारत सरकार से आग्रह करने के लिए जो है सदन में एक प्रस्ताव पारित किया था? तो सीताराम जगत राम ने 1961 में जो है बिहार विधान परिषद में जो है एक प्रस्ताव पास किया था कि झारखंड को अलग राज्य बना दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 231 है, झारखंड विषयक कमेटी 1989 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बिगड़ते हालात के बीच 23 अगस्त 1989 को BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्य वाली थी। झारखंड विषयक समिति का गठन जो है समकालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था और यह कमेटी क्षेत्र भ्रमण के पश्चात मई 1990 में अपना रिपोर्ट दी। 1989 में गठन हुआ और 1990 में जो है अपने रिपोर्ट दी थी झारखंड विषयक कमेटी। और कितने सदस्य की कमेटी था? 24 सदस्य वाली यह कमेटी था। झारखंड विषयक कमेटी जो था 1989 में जो है गठन हुआ था और 90 में अपना रिपोर्ट दिया था। और इसमें कितने सदस्य थे? तो 24 सदस्य वाले जो है कमेटी जो है किसकी अध्यक्षता में? तो लाली के BS लाली की अध्यक्षता में जो है यह कमेटी का गठन किया गया था। और 4 ऑप्शन है, झारखंड समस्या के समाधान के लिए जो है 3 सुझाव बताएं। झारखंड समस्या के समाधान के जो है 3 वो सुझाव बताए गए थे। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और बिहार राज्य के अंदर झारखंड सामान्य परिषद है। क्वेश्चन नंबर 232 है, जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी कांग्रेस में कब मिल गई थी? तो 1963 में। 1963 में जो है कांग्रेस में मिल गई थी। और इसका व्याख्या है, पार्टी के कांग्रेस में विलय के पीछे जो है जयपाल सिंह की द्वितीय पत्नी जो है जहां आरा का काफ़ी बड़ा हाथ था और एक समझौते के तहत राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली जहां आरा को इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में परिवहन और विमानन विभाग में उप मंत्री बनाया गया और जयपाल सिंह को बिहार के विनोदानंद झा की मंत्रिपरिषद में सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 233 है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार में निम्न से किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? तो विनोदानंद झा के जो है पहल पर। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से किस तत्कालिक मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था? तो विनोदानंद झा के पहल पे झारखंड पार्टी जो है कांग्रेस में मिल गई थी। क्वेश्चन नंबर 234 है, झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 में हुआ था और इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। पहला है, इसी दौरान 31 दिसंबर 1991 में आजसू के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया और प्रथम अध्यक्ष जो है रामदयाल मुंडा को बनाया गया था, जबकि इसके मुख्य सचिव जो है सूर्य सिंह बेसरा बने। और इस संगठन ने नारा दिया, झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं किसने नारा दिया था? तो झारखंड पीपुल्स पार्टी जो 1991 में बना था। और राज्य गठन के मांग के बीच समकालीन बिहार के जो मुख्यमंत्री लालू यादव ने कठोर बयान दिया था, झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर होगा। किसने कहा था? तो लालू यादव ने। क्वेश्चन नंबर 235 है, विनोदानंद की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो सामुदायिक विकास पंचायत राज का मंत्री बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 236 है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 237 है, जैक का पूरा नाम है झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद है,
1995 में इसका गठन हुआ था। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक सही है। तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 7 अगस्त 1995 को जैक का गठन जो है किया गया था और 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासित जैक का गठन कर दिया गया था। 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र का स्वशासी परिषद जैक का गठन कर दिया गया था और जैक के प्रथम अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन। जैक के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? शिबू सोरेन। और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल को नियुक्त किया गया था। प्रथम ऑप्शन थर्ड है, जैक के प्रथम अध्यक्ष जो है शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल को नियुक्त किया गया था। जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन थे और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल। चौथा है, बीजेपी वाजपेयी सरकार ने वनांचल नाम छोड़कर जो है, वाजपेयी जो सरकार था वनांचल नाम जो है हटा दिया, बोला कि झारखंड के नाम से ही जो है विधानसभा में प्रस्ताव भेजा गया था। वनांचल नाम हटा दिया था बीजेपी और जो यही झारखंड पार्टी के नाम से, झारखंड के नाम से बना। 238 है, बिरसा सेवा दल का गठन कब किया गया था? 1965 में। 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन हुआ था और इसका व्याख्या है, बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ और बिरसा सेवा दल के संस्थापक जो है ललित कुजूर है। बिरसा सेवा दल के संस्थापक कौन थे? तो ललित कुजूर है के नेतृत्व में जो है कट्टर और लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया था। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 और इसके जो है ललित कुजूर जो है संस्थापक इसके थे। क्वेश्चन नंबर 239 है, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1968 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन 1968 में। क्वेश्चन नंबर 240, सुमिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 240 सुमिलित करना है सब। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे जे बार्थोलोमन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे जे बार्थोलोमन और छोटा नागपुर उन्नत समाज के संस्थापक जुएल लकड़ा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो बोनीफेस लकड़ा। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संस्थापक जो है बोनीफेस लकड़ा थे और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक थे बागुन सुम्बरई। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बागुन सुम्बरई थे। क्वेश्चन नंबर 241 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में जो है झारखंड राज्य का जो है गठन के मांग को मंजूरी मिला था। 25 अप्रैल 2000 को जो है विधानसभा में मिला। कहाँ तक का? तो बिहार का। और 2 अगस्त को जो है 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था झारखंड बनने का। 25 अप्रैल 2000 को जो है विधानसभा में और 2 अगस्त 2000 में लोकसभा में प्रस्ताव पारित हुआ और 11 अगस्त 2000 को जो है राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हुआ था और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिया था झारखंड निर्माण में। और राष्ट्रपति का नाम था के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन ने 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने साइन किया था और 11 अगस्त को जो है राज्यसभा ने पारित कर दिया था। संस्था और संस्थापक जो है मिलाना है। तो आजसू के संस्थापक जो है सूर्य से बेसरा और झारखंड समन्वय समिति 53 संगठन के प्रतिनिधि ने किया था और झारखंड विषयक समिति भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था। झारखंड विषयक समिति भारत सरकार लाया था और झारखंड क्षेत्र वाला है झारखंड क्षेत्र स्वशासी समिति परिषद जो है बिहार सरकार के द्वारा। और संस्था और संस्थापक जो है मिलान करना है। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह। बिरसा सेवा दल के संस्थापक थे ललित कुजूर और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक थे बागुन सुम्बरई और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संस्थापक थे कार्तिक उराव। झारखंड पार्टी जयपाल सिंह ने, बिरसा सेवा दल ललित कुजूर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुम्बरई और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उराव
इसके संस्थापक थे। संस्था और वर्ष सम्मिलित करना है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912, छोटा नागपुर उन्नत समाज 1915, छोटा नागपुर कैथलिक सभा 1933 है, छोटा नागपुर कैथलिक सभा 1933 और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 है। संस्था और वर्ष मिलाना है। आजसू लास्ट क्वेश्चन है। आजसू के संस्था आजसू जो कब बना था 1986 में। झारखंड समन्वय समिति 1987, झारखंड विषयक समिति 1989 और झारखंड क्षेत्र स्वशासी जैक 1995।